राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए करते हैं कुछ वही भगवान से रिलेटेड बातें। भगवान तो सभी के लिए हैं, हमेशा ही हैं, लेकिन हमको भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल पाती होगी, ये हमने कभी विचार नहीं किया। हमें भगवान की कृपा इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि हमारा दृढ़ विश्वास उन पर नहीं हो पाता है। इतनी आसानी से तो भगवान की कृपा मिलना मुश्किल है, क्योंकि जिसको भी मिली है सबरी मैया हैं, जिन्होंने बचपन से ही अपना घर त्याग दिया और पूरा जीवन उन्होंने भगवान के इंतज़ार में लगा दिया। ऐसी श्रद्धा विश्वास अपने गुरु के वचनों पर रखा। गुरु जी ने बोला था ना, तुम्हें एक दिन राम जी जरूर आएंगे मिलने तुमसे, तो दृढ़ विश्वास उन्होंने रखा। ऐसे ही अगर हम लोग भी दृढ़ विश्वास अपने मन में रखें और अपार प्रेम भगवान के लिए रखें, तो भगवान को आना ही पड़ता है। वो प्रेम के ही भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, वो खींचे आते हैं। जैसे सबरी मैया का तो बोल दिया मैंने, विदुरानी के घर में बोलते हैं केले के छिलके खा गए भगवान भाव में, और वहाँ सबरी के जूठे बेर खा गए। और भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं। विश्वास करने पर भगवान आज भी हैं, विश्वास नहीं करो तो फिर नहीं है। इसीलिए भगवान की कृपा पाने के लिए, जीवन को आनंद से जीने के लिए भगवान पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जीवन तो जाएगा ही, किसी का हंस के किसी का रो के, परमानेंट तो किसी को रहना है नहीं। अगर भगवत आनंद में हम लोग जीना सीख गए तो थोड़ा अच्छा सा जीवन बीत जाएगा। बाकी तो जीवन तो जाना ही है। जैसे कि वो वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी हैं, हमेशा कितने दृढ़ विश्वास के साथ वो बोलते हैं। उस परमात्मा का दृढ़ विश्वास उनको है, तो अपनी भक्ति पर विश्वास है उनको कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। तो वही विश्वास हम भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सभी के हैं। भगवान बोल ही रहे हैं, गीता जी में बोला है उन्होंने कि सब मुझे प्यारे हैं, सब मेरे अपने हैं, लेकिन जो मुझे जैसे भजता है उसको मैं भी वैसे ही थोड़ा खींचा चला आता हूँ। इसलिए थोड़ा उन पर ज़्यादा जोर दे के उनको जपने की ज़रूरत है। दृढ़ विश्वास अंदर से बनाने की ज़रूरत है। सुख दुख तो आते ही रहेंगे जीवन में, कर्मों की खेती है। जो पिछला किया है वो तो भोगना ही पड़ता है। और लेकिन आज हमको सब होश-हवास है, हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं हैं। मनुष्य तो अपना भला बुरा सोच सकता है। अपने ये जीवन को कर्म क्षेत्र बोला गया है, और कर्म करो और फल ना भोगो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है बोला गया है। इसलिए हमें कर्म अच्छे करने चाहिए, और अच्छे कर्म का हमको पता लग ही जाता है। अच्छा और बुरा इतना तो अंदर से मन बोलता ही है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। हर कोई इंसान को पता होता है, अंदर से एक आवाज़ आती है धीरे धीरे। जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, नहीं ये ठीक नहीं है, या फिर ये ठीक है। लेकिन हम उसकी सुने बिना, वह आवाज़ देने वाला असल में भगवान ही है जो अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हम उसकी सुने बिना मन मर्जी जहाँ कर लेते हैं, फिर सही नहीं रहता है। जीवन में जैसे सास ससुर हैं या फिर जो भी हमारे अपने हैं, प्यार से बोलना बहुत ज़रूरी होता है। अपने मन का हमने निकाल दिया कड़वा बोल के शब्द, लेकिन वो शब्दों के बाण ऐसे होते हैं ना, वो कभी वो घाव भरते नहीं हैं। इसलिए जैसे कि रहीमदास जी ने भी बोला है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़ो तो फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, तो गांठ पड़ जाती है। इससे अच्छा जीना आना चाहिए और भगवान का चिंतन कर लो। प्रेमानंद महाराज जी यही बोलते हैं, तुम्हें गुस्सा आता है तो राधे 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 जोर से बोलो, बोलते रहो, भगवान का चिंतन करने लग जाओ। तो हर कोई नहीं भी कर सकता है, ज़्यादातर समझना चाहिए, एक इस कला को जानना चाहिए।
जिससे हमारा जीवन थोड़ा आराम से बीत सके। और भगवान में दृढ़ विश्वास होने से दुख दर्द भी थोड़ा कम हो जाता है, दुख दर्द की तरफ ध्यान नहीं जाता है। सारे जो सत्संग सुनाते हैं हमको संत महाजन लोग, महात्मा लोग, यही बोलते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। अगर हम सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ, उल्टा सोचते हैं पॉजिटिव, तो वैसी हमारी सोच का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। सारे ही संत लोग ऐसा बोलते हैं, उसी टाइम हमारे शरीर में अच्छा एनर्जी आने लग जाती है। और अगर हम कहीं पर सोचते हैं, कुछ गलत सोचते हैं, जैसे मैंने सोचा कि मेरी तबीयत ख़राब है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, तो थोड़ी देर के बाद सच में वो प्रभाव होता होगा। वो बोलते हैं कि वैसा ही बनने लग जाता है अंदर रसायन, इसीलिए प्रभाव होता होगा, वो दर्द ज़्यादा महसूस होता है। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, जो है अच्छा है, सोचो तो वैसा ही रसायन बनने लग जाता है। तो जो सोच है इंसान की, वो हमारे शरीर में बहुत बड़ी दवाई का भी काम करती है, इसलिए अच्छा सोचना है। वैसे तो सारी सृष्टि सोच का ही परिणाम है। हम सुबह से शाम तक जो भी करते हैं पहले मन में सोचते हैं। हम अच्छा भी करते हैं तब भी सोचते हैं, बुरा भी करते हैं तब भी सोचते हैं, लेकिन अच्छा सोचने से अच्छा हो जाता है और बुरा सोचने से बुरा हो जाता है। हमें दुनिया को नहीं देखना है कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा। अपनी अंतरात्मा से पूछना होता है कि ये काम मेरे लिए कैसा रहेगा, यहाँ पर मैंने ये कर लिया तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा। थोड़ा मन ही मन में कोई करने से पहले उसका मनन, उसका चिंतन कर लेना चाहिए, जिससे गलत होने से बच जाता है। क्योंकि हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, हमारे जैसे हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, उससे भी पहले, उससे पहले पूर्वज यही सब कुछ कर चुके हैं, और ऐसे ही हमारी तरह ही वो भी दिन निकाल चुके हैं। ऐसे ही हम भी दिन निकाल रहे हैं, आगे भी हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ये चलता रहेगा। और यही भूख रहेगी, यही प्यास रहेगी, यही आशा निराशा, यही गुस्सा, यही प्यार प्रेम, जो भी है ये चलता ही रहेगा। तो कोई लोग नहीं समझ पाते हैं, ज़्यादातर तो लोग समझ ही जाते हैं कि अच्छे से रहने से ही अच्छा है। हमेशा रहने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता है। 4 दिन की ज़िंदगी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात बोलते हैं, इसलिए हमेशा रहने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता है। 4 दिन का मेला है। जब हम जवान होते हैं तो हमें लगता है शायद अच्छा सा यही रहेगा टाइम, लेकिन वो मुट्ठी भर रही तो है ना, जैसे धीरे धीरे खिसकता रहता है हाथ में, लास्ट में थोड़ा सा बच जाता है। वही ये जीवन है। जो जितना जीवन बीतता जाता है उतने अनुभव आते जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को, जो समय चला गया वो फिर नहीं आता है, इसलिए हमेशा अपने जीवन को आनंद से, प्रेम से बिताना चाहिए। पैसा कम बाकी होने में ज़्यादा टेंशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संतोष सबसे बड़ी चीज़ है। जो है तो है, नहीं है तो उसके लिए क्यों टेंशन करके और बीमारी मोल लेनी हो रही है। जो है उसी में संतोष करो और उसी को अच्छे से आनंद से जीने की कोशिश करो। ऐसे बढ़ने से ऊपर वाला तो है जिसने हमें दुनिया में भेजा है। एक छोटे बच्चे को दुनिया में भेजता है, साथ में माँ के स्तन में दूध दे देता है वो उसकी परवरिश के लिए। तो उस परमात्मा ने हमको दुनिया में भेजा है, तो बोलते ही तो हैं, भगवान के वचन हैं कि तू चिंता मत कर, मैंने तुझे दुनिया में भेजा है तो तेरे लिए कुछ ना कुछ सोचा ही होगा, ऐसे करके बोलते हैं। तो यही है, हमें ज़्यादा चिंताओं में नहीं पड़ना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। हर समय अंतर मन में आनंद और उल्लास बनाए रखना चाहिए। छोटी मोटी बातों को लेके अंदर बैठा लिया, फिर उसके बाद बेकार में कभी किसी से कड़वा बोल दिया, या कभी अपने खुद ही गुस्से से उल्टा सुल्टा कदम उठा लिया, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। बहुत कीमती जीवन है, तो थोड़ी सी गलती करने से ही नुकसान हो सकता है। एक बार मैं कोई कथा सुन रही थी, अनिरुद्धाचार्य जी है जो उनकी सुन रही थी ये अवधेशानंद जी महाराज की। तो बोले थे आश्रम में एक बच्चा था, वो थोड़ा छोटी जात का था, तो हमेशा उसको ताने मारते रहते थे और लोग। तो वो बेचारा लगभग परेशान हो गया था, सहन नहीं कर पाता, बार बार भेदभाव उसके साथ होता था। तो एक दिन उसने सोचा आज रात को ना मैं
जान दे दूँगा अपनी, क्या बेकार में रोज़ रोज़ ऐसे घुट घुट के जीना, इससे अच्छा तो आज अपना ख़त्म कर दूँगा शरीर का करके उसने सोचा मैं चुपचाप रात को फांसी लगा लूँगा। लेकिन अभी लोग सोए नहीं थे तो उसने सोचा कि बैठे बैठे भी पागल सा लगूँगा, लोग क्या सोचेंगे, इससे अच्छा एक किताब उसने वहाँ पर पढ़ी होगी, उस किताब में सोचा इसको पढ़ लेता हूँ तब तक ये लोग सो जाएंगे, और अगर ये लोग सो गए तो फिर आराम से मैं अपना आत्महत्या कर दूँगा। लेकिन भगवान जो होते हैं ना, वह कहीं ना कहीं से मदद कर देते हैं। उस दिन उसको उस पुस्तक में ऐसे शब्द मिल गए, वो किताब जैसे पढ़ रहा था, पढ़ते एक जगह उसने क्या पढ़ लिया कि ये जीवन जो है बहुत ही अनमोल है, ये भगवान का दिया हुआ बहुत सुंदर तोहफा है, इसे कभी भी अपने हाथ से बर्बाद नहीं करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। जैसे उसने वो शब्द पढ़े तो उसके दिमाग में आया, अरे मैं तो क्या करने जा रहा था, मैं कितना मूर्ख हूँ, क्यों मैं अपना आत्महत्या करूँ करके उसके दिमाग में ये अक्ल आ गई और उसने अपने आत्महत्या करने का विचार छोड़ दिया। तो इसलिए बोलते हैं कभी कभी ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए, कोई पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, पता नहीं कहाँ से हमारी बुद्धि में परिवर्तन हो जाए। सत्संग अच्छी बातें सुननी चाहिए, संतों की वाणी सुननी चाहिए, अच्छी संगत का फल अच्छा होता है करके बोलते हैं। जैसे कि कहानी ये भी है, दो तोते होते हैं जो भाई थे लेकिन बचपन में ही बिछड़ गए, एक राजा के यहाँ चला गया और एक चोरों के यहाँ चला गया। तो अब जो राजा के यहाँ था उसको सिखाया गया था कि तू राम राम बोल, मीठा मीठा बोलना, तो वह सुबह सुबह राम 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 बोलता था, सबको बड़ा अच्छा लगता था, कितना अच्छा तोता है। और दूसरा बेचारा चोरों की संगत में चला गया था, पकड़ो मारो काटो, पकड़ो मारो काटो, यही बोलता था क्योंकि उसे वही सिखाया गया था। तो एक दिन अब वही है, उनकी कहीं दोनों की मुलाकात हो गई और किसी को पसंद आ गए वो तोते, उनका मूल्य बोला गया कि मैं तोता खरीदने हैं, किसी आदमी ने बोला होगा। तो जो राजा का तोता था उसको महंगा बताया और दूसरे तोते को सस्ता बताया। उन्होंने बोला दोनों तोते तो एक जैसे दिख रहे हैं, एक की कीमत तुम इतनी ज़्यादा बोल रहे हो, एक की इतनी कम क्यों बोल रहे हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसने उन दोनों के स्वर सुने तो वो बोला देखो, मतलब स्वर की वजह से, वाणी की वजह से इतनी वैल्यू इंसान की या किसी की भी गिर जाती है। देखो इनकी संगत का इतना बड़ा फ़र्क हुआ, आज एक की कीमत इतनी कम हो गई है, एक की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है, जबकि ये दुनिया में आए एक जैसे थे, एक ही माँ ने इनको जन्म दिया था। लेकिन संगत का असर इतना भयंकर होता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। इसलिए हमेशा हमको अच्छी संगत करनी चाहिए और मीठा बोलना चाहिए और छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं होना चाहिए। हर इंसान का महत्व समझना चाहिए, परिवार में सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, फिर हमको गुस्सा नहीं आएगा। हर इंसान के अंदर वो भगवान ने बोला है कि मैं चींटी से हाथी तक सभी के अंदर हूँ। अगर परमात्मा सभी के अंदर हैं तो फिर हमें गुस्सा क्यों आना हो रहा है। अगर हम इंसान से गुस्सा करेंगे इसका मतलब उसके अंदर बैठे परमात्मा से भी हमने गुस्सा कर दिया। तो इसलिए हमेशा प्यार प्रेम से शांति से सोचते हुए आगे बढ़ना है। जो भी हमारे पास है उसी में संतोष करना है, कम है या ज़्यादा है। किसी के ज़्यादा को देख के अपना खून सुखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा प्रभु ने जो हमको दिया है उसी में आनंद मनाना है और अपने हर दिन को उत्सव की तरह बिताना है। एक दिन की जिम्मेदारी ले लेनी है, सुबह से शाम तक आज हमसे कुछ गलत ना हो, एक दिन की ही जिम्मेदारी पहले लेनी चाहिए। और अगर वो दिन बीत जाएगा ना ठीक ठाक से, रात को भगवान का धन्यवाद करो और दूसरे दिन फिर सुबह उठो, भगवान कल के जैसे आज का दिन भी बीत जाए। डेली अगर हम ऐसे प्रार्थना करें भगवान हमारा हर दिन अच्छा बीत जाए, तो ऐसे ऐसे करके हमारी पूरी ज़िंदगी अच्छी बीत जाएगी और हमें आदत बन जाएगी। अच्छा ही अच्छा लगेगा, बुरा अच्छा नहीं लगेगा। बुराई निंदा चुगली इनमें अपना समय बर्बाद नहीं करना और भगवान का नाम जो इस कलयुग में आधार बता रखा है जीने का, ये बातें तो सबके लिए ही ज़रूरी हैं। ये वीडियो में बोलें या न बोलें या फिर कोई माने या न माने, मानने से ही फ़ायदा लास्ट में है, क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है। बाकी लास्ट शरीर को जाना तो सबके ही है, लेकिन अच्छे से समझना सबके लिए ही ज़रूरी है।
इसलिए लंबी वीडियो हो गई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा।